हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा, जरा कमेंट सेक्शन में भी आप लोग बताइएगा कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिनके पास अभी पैन कार्ड नहीं है, यानी जिन लोगों ने अभी पैन कार्ड नहीं बनवाया है। और बट ऑब्वियस सी बात है, मुझे मालूम है कि आप में से अधिकतर लोगों के पास में पैन कार्ड होगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग वो जो अभी अपनी एज 18 साल पूरी कर रहे हैं या पूरी कर चुके हैं, तो उन लोगों ने अप्लाई भी कर दिया होगा। आप इनमें में से किस कैटेगरी में आते हैं ज़रूर बताइएगा। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पैन को लेकर के एक बड़ा अपडेट आया है और जानने की ये बात है कि क्या जो नया पैन का अपडेट आया है उसके अंतर्गत जिनके पास पुराने पैन कार्ड हैं उसे हटा करके या उसके स्थान पर दूसरे पैन कार्ड को इशू करवाने की आवश्यकता होगी या नहीं होगी, और नया प्रोजेक्ट जो है वो क्या है, इसको लेकर के सरकार का क्या कहना है, इन सब विषयों पर आइए चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है, गवर्नमेंट अनाउंसेस 1435 करोड़ यानी 1435 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट करने की बात कर रही है। किस चीज के लिए? पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए। तो अब ये आपको समझना है कि पैन 2.0 प्रोजेक्ट क्या है। स्वाभाविक सी बात है, आपके पास में जो अभी पैन है, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आप इसको समझिएंगे कि जो अभी आपके पास में पैन है, या जो आप जनरली जिस पैन को आप देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उसे आप मतलब 1.0 के तौर पर, यानी कि पहले जो पैन आपको मिलता था वो 1.0 ही है। अब उसको अपग्रेड किया जा रहा है बेसिकली, ठीक है। उसको क्या किया जा रहा है? अपग्रेड किया जा रहा है और डिजिटली अपग्रेड करने की बात हो रही है। सो ये प्रोजेक्ट जो है वो 2.0 है। पैन 2.0 प्रोजेक्ट इज एन ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, राइट। तो अगर आप ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए तो आप उसमें समझ सकते हैं कि यार एक तो पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि ये ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है और री इंजीनियरिंग द बिजनेस प्रोसेस ऑफ टैक्स पेयर्स। तो आप सब जानते हैं कि पैन का उपयोग जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस से रिलेटेड या फिर अदर आइडेंटिटी से रिलेटेड, उसमें सब में इसका इस्तेमाल होता है। तो वो उसको एक तरीके से नवीनीकृत किया जा रहा है, इसी संदर्भ में ये पैन कार्ड है। चलिए इसकी विशेषताओं को आगे समझेंगे। नया आपको बनवाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं कि अगर आप 2027 से 2028 को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि 2-3 साल जिसमें वैलिडिटी हो, उस वैलिडिटी वाले कोर्स को आप इनरोल करें। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसको हम स्टडी IQ में लॉन्ग टर्म बैच बोलते हैं। नवंबर का मॉर्निंग बैच शुरू हो रहा है। इसमें प्रवेश की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2024 है, ठीक है। यानी इसी माह की अंतिम तारीख तक ही आप इसमें एनरोलमेंट करा सकते हैं। द वेरी सिंपल वे इज कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक कीजिएगा और आसानी से एनरोल कराइएगा विरद लाइव पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स, ये जिसको शॉर्ट में हम CCEA कह रहे हैं, इसका अप्रूवल जो है मिल गया है और इसकी मीटिंग हुई है। और इसमें जो है अध्यक्षीय तौर पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी मौजूद थे और उन्होंने इस बात का अप्रूवल दिया है कि प्रोजेक्ट जो 2.0 है, उस प्रोजेक्ट 2.0 के लिए जो ये 1435 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, इसका इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी जो ये कमेटी है उसने अप्रूव किया है। तो आइए उसको हम बेसिकली समझते हैं कि है क्या। पैन 2.0 प्रोजेक्ट इनेबल्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब ये एक दो पॉइंट हैं जो हो सकता है कि आगे आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पैन बेनिफिशियरीज जो हैं उनको क्या सुविधाएं मिलती हैं के आधार पर कभी पूछ लिया जाए, या 2.0 प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या पॉइंट सही है, क्या पॉइंट नहीं सही है, से संबंधित कुछ पूछ लिया जाए। तो इस तरीके के 1-2 कीवर्ड्स हैं जो आप याद रख सकते हो। ऑल्दो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को लेकर के इसमें कितना खर्चा आएगा, और ये एक अपग्रेडेड वर्जन होगा पैन का, जो प्रीवियसली पैन आप लोगों के पास है उसका। इसके सिवाय कुछ खास जानकारी अभी जो है वो उपलब्ध नहीं कराई गई है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से भी। तो जो जानकारी है उसी को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई ये एक प्रकार से टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टैक्स पेयर्स रजिस्ट्रेशन सर्विसेज जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो अपग्रेडेशन ही है एक प्रकार का, जिससे फायदा ये होगा दैट इज कि ईज टू एक्सेस ऑफ स्पीडी सर्विसेज और डिलीवरी। मतलब सिंपल सी बात है कि अभी
जिस तरीके से आप पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं, उसमें कुछ कभी मैनुअल वर्क की भी आवश्यकता पड़ जाती है। इस तरीके के पैन के इशू हो जाने के बाद में जो आपका प्रोसेस है, कोई भी चीज़ जो प्रोसेस करनी है, तो उसके प्रोसेसिंग में बहुत कम समय लगेगा, बहुत जल्दी ही जो है उसके डेटा का इस्तेमाल करके, जिस प्रोसेस में भी जैसे टैक्स पेयर हैं तो उनको टैक्स पे करने में, या फिर अगर आप ITR वगैरह फाइल करते हैं तो उसके लिए जो एक लंबा समय लगता है, वो सब चीज़ें थोड़ी सी सूक्ष्म हो सकती हैं, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, पैन 2.0 प्रोजेक्ट के बारे में एक चीज़ और आपको समझनी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके तमाम सारे हम कह सकते हैं कि न्यू एम्ड रहे हैं हमेशा से। इन्हीं एम्ड में एक एम जो है वो भी है, इन्हीं एम्स में से एक एम ये भी है कि भारत को डिजिटल भारत बनाना है, डिजिटल इंडिया बनाना है। तो जब आप देखते हैं कि ये जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम्स के अंतर्गत बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भी शामिल हैं। इनफैक्ट आपने डिजी लॉकर या इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी जो डिजिटली आपके डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर करती हैं, वो भी इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वर्तमान समय में आप देखिए जो आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस अब ज़्यादातर जगहों पे धीरे धीरे, जो बड़ी सिटीज़ हैं उनमें में तो हो ही चुका है, जो छोटी सिटीज़ हैं उनमें भी धीरे धीरे हो रहा है इंप्रूवमेंट, कि आप सब डिजिटली जो है वो पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं मनी को। तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम पे चलाए गए थे, तमाम सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ओपन किए गए ट्रांजैक्शंस के लिए, और हम सब इसका बड़ी सहजता से जो है इस्तेमाल भी कर रहे हैं और काफ़ी बड़े तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसी में एक और कदम यहाँ पर है कि गवर्नमेंट इंश्योर्ड इन डिजिटल इंडिया। ठीक है, तो पैन जो है वो यहाँ पर डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम्स को भी एक तरीके से जस्टिफाई करता है। तो इसका एक चीज़ आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है कि ये जो पैन 2.0 होगा, इसका जो स्वरूप होगा ये फिजिकल स्वरूप नहीं होगा। जैसे आपके पास में पैन कार्ड होगा तो अभी फिजिकल स्वरूप में होगा, आप जाते हैं डिपार्टमेंट में, आपको इशू करके दिया जाता है, आप उसके लिए एक जो भी नॉमिनल फ़ी है वो पे करते हैं और उसके बाद वो आपको प्रोवाइड कर जाता है आफ्टर अ सर्टेन टाइम। यहाँ पर जो आपको पैन कार्ड मिलेगा, ये पैन कार्ड पूरी तरीके से डिजिटल फॉर्म में होगा, फिजिकल फॉर्म में नहीं होगा। डेटा वही होंगे जो आपके प्रेजेंट टाइम के कार्ड में उपस्थित हैं। इसमें QR कोड, अब हालांकि नए जो पैन कार्ड आ रहे हैं उसमें भी QR कोड होता है, बट इसमें थोड़ा सा और नया QR कोड, मतलब QR कोड की फैसिलिटी भी रहेगी, और बस उतने से ही पूरे पैन कार्ड का डेटा आपका डिजिटली जो है वो उठा लिया जाएगा। तो ये एक चीज़ है। बाकी ओवरऑल अगर हम पैन की बात करते हैं तो पैन क्या है? पैन को बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, ये आपका, जैसे बैंक में आप जाते हो, हर एक बैंक में आपका अलग अलग अकाउंट नंबर होता है, तो ये जो पैन कार्ड है ये आपके अकाउंट में एक तरीके से परमानेंट अकाउंट नंबर है। ये आप इसी के आधार पर जितने भी बैंक हैं सब में खाता खोलते हो, तो किसी भी व्यक्ति को अलग अलग बैंक में उसके कितने खाते हैं इसकी जांच करने के लिए अलग अलग अकाउंट नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सीधा पैन नंबर से ही पता चल जाता है कि आपके जो भी बिजनेसेस हैं, जो भी एक्टिविटीज़ आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो भी आपकी हो रही हैं, वो उसका पूरा का पूरा हिस्ट्री या फिर चीज़ें जो हैं वो पता चल जाती हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे अगर आप सपोज दैट कहीं लोन लेने जाते हैं या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें परचेज़ करने जाते हैं जिसमें आपको फाइनेंस कराने की आवश्यकता है, तो आपका पैन कार्ड वहाँ पर मांगा जाता है और उस पैन कार्ड के माध्यम से आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो चेक हो जाता है। और क्रेडिट स्कोर में आपको उसमें जो है पूरी चीज़ें आ जाती हैं कि आपका जो क्रेडिट है वो पहले से कैसा चल रहा है, उसी पैन कार्ड नंबर के माध्यम से पता चल जाता है। तो उसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मैंने मतलब कुछ भी आपको बताने की ज़रूरत हो या उनको आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से वो चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए पैन की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो कई तरीके के पैन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं, और टिल डेट अगर आज तक की बात करी जाए तो एक डेटा के अनुसार माना जा रहा है कि तकरीबन 78 करोड़ पैन जो हैं अभी तक जारी किए जा चुके हैं। इंडिया में 78 करोड़ पैन जारी किए जा चुके हैं, और इसमें से भी 98% जो पैन हैं, 98% जो पैन हैं वो इंडिविजुअल्स के हैं। इंडिविजुअल्स के यानी कि व्यक्तिगत तौर पे, पर्सनल, जैसे हम और आप सामान्य तौर से जब पैन यूज़ करते हैं तो व्यक्तिगत तौर पे, कभी कभी कंपनी के लिए यूज़ होता है, कभी कभी हिंदू इंडिविजुअल फैमिलीज़ के लिए यूज़ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग पैन जारी किए जाते हैं। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा कैटेगरी जो है वो पर्सनल्स की है, जैसे हमारी और आपकी। पैन के अगर स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें एक नाम जो है वो पैन कार्ड होल्डर का होता है, दूसरा नाम उनके पिताजी का होता है, और इस ऑर्डर में होता है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम। ठीक है, उसके अलावा आपकी इसमें डेट ऑफ बर्थ होती है, यहाँ पर एक फ़ोटो लगी होती है, तो कई बार इसको लोग आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपका पैन नंबर लिखा होता है जो कि 10 अंकों वाला होता है। जो कितने अंकों वाला होता है? 10 अंकों वाला होता है। इसमें भी खास बात यह है कि पहले जो 5 नंबर आपको देखने को मिलेंगे वो अल्फा न्यूमेरिक होंगे।
मतलब अल्फ़ाबेटिक होंगे, और पूरा का पूरा जो 10 अंक है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्म में होता है। तो जो फर्स्ट 5 लेटर्स हैं, फर्स्ट 5 जो डिजिट्स हैं वो आपकी अल्फ़ाबेट होंगी, और उसमें भी फर्स्ट 4 जो होंगे वो कुछ भी हो सकते हैं, ABCD से लेकर के, यानी फर्स्ट 4 में A से लेकर के Z के बीच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो 5वां अल्फ़ाबेट है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको आपको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो आप इसमें जो 5वां लेटर जो देख रहे हैं, 5वां लेटर ये बताता है कि ये पैन कार्ड किसका है। जैसे भी मैंने आपको कहा कि इंडिविजुअल का है, तो इंडिविजुअल का अगर होगा तो यहाँ पर P लिखा होगा, ठीक है, किसी कंपनी का होगा तो यहाँ पर C लिखा होगा, हिंदी इंडिविजुअल फैमिली का होगा तो यहाँ पर H लिखा होगा। तो ऐसे करके आप पता कर सकते हैं कि ये जो पैन कार्ड है वो किसका है। तो मतलब नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसके बाद जो आपका जो ये डिजिट है, आगे 4 डिजिट्स होते हैं, ये 4 डिजिट भी यूज़ किए जा सकते हैं। ये 4 डिजिट जो हैं ये भी यूज़ किए जा सकते हैं, 0001 से लेकर के 9999 के बीच में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में एक और अल्फ़ाबेट होता है जो कि रैंडमली और विभिन्न प्रकार के डेटा कलेक्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो पैन कार्ड का डिपार्टमेंट जो है वो इसे इशू करता है। तो इस तरीके की चीज़ें रहती है। इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, कि चौथा जो लेटर होता है उसमें अगर आप देखेंगे, माफ कीजिएगा, एक चीज इसमें चेंज करनी है। जो चौथा लेटर है, चौथा लेटर जो है उसमें आपका यहाँ पे इंडिविजुअल को रिप्रेजेंटेशन होता है, और 5वां लेटर जो है, 5वां लेटर वो आपका जो नाम है उस नाम में जो आपका सरनेम है, सरनेम का पहला लेटर होता है। जैसे मान लेते हैं मेरा नाम D है, विरत दुबे है, तो विरत दुबे में D से शुरुआत होती है, तो मेरे पैन कार्ड में 5वां लेटर D होगा। इस तरीके से आप भी अपने पैन कार्ड में 5वां लेटर देख सकते हैं। चौथा लेटर जो है वो इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये थोड़ा सा चेंज है, आप कर लीजिएगा। तो बाकी ये आपका यही स्ट्रक्चर है पैन कार्ड का। अब रही बात की क्या जब इस पैन कार्ड को नया ये पैन कार्ड आएगा तो इसमें जो खर्चा आ रहा है, सरकार इतना खर्चा कर रही है, तो क्या आपको पैन कार्ड डिपार्टमेंट में जा करके फिर से पैन कार्ड न्यू इशू कराना पड़ेगा? तो इसका आंसर है नो। आपको कोई नया पैन कार्ड इशू नहीं कराना है। नया पैन कार्ड अगर इशू कराना भी है तो पूरी तरीके से डिजिटली रहेगा और इसके लिए कोई खर्च नहीं आएगा, ठीक है, किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं आना है। बस ये जो है उसका जो अपग्रेडेशन है वो आसानी से हो जाना है बस। तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, वो जो भी हमारे मतलब हम और आप जो रहेंगे सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। गवर्नमेंट इसी वजह से इसके ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा कर रही है क्योंकि ये डिजिटल फॉर्म में है, तो इसकी सिक्योरिटी की भी इंपॉर्टेंस है। बट नेचुरल है कि उसके लिए भी सरकार को खर्चा करना पड़ेगा कि वो इंश्योर कर सकें कि डिजिटली इस तरीके के डेटा जो है वो सिक्योर्ड रहें। तो डिजिटली सिक्योर करने के लिए, नए पैन कार्ड जो है इशू करने के लिए इस तरीके के तकरीबन 1400 करोड़ रुपए के आसपास का जो खर्चा है गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर किए जाने के लिए अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है, CCI की तरफ से। तो चलिए, ये थी अपडेशन। फिर किस नई खबर में आपके सामने उपस्थित होंगे। जाते जाते फिर से आपको एक बार बता देता हूं कि अगर आप P2I फाउंडेशन बैच में इनरोल करना चाहते हैं अपने आप को, तो फिर 2026 के लिए, खास तौर से 2026 के लिए समय बिल्कुल कम है। नवंबर का मॉर्निंग बैच स्टार्ट हो चुका है। 30 नवंबर इसमें लास्ट डेट है एनरोलमेंट कराने की। विरद लाइव कोड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मात्र 28,999 में आपको मिल जाएगा। खासियत ये है कि लाइव क्लासेस तो इसमें मिलेंगी ही, लेकिन 3 तरीके की। GS तो सब जगह पढ़ाया जा रहा है लाइव क्लासेस में। स्पेशली यहाँ पर CSAT जो है, इसके लिए लोग 7-8 हज़ार रुपए का अलग से कोर्सेज खरीदते हैं एट अ टाइम। ये आपको इसमें फ्री मिलेगा, डेली लाइव क्लासेस में मिलेंगी। करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स की लाइव क्लासेस आपको इसमें मिल रही हैं। साथ ही साथ किसी भी स्टैंडर्ड बुक के लिए आपको मार्केट में भटकने की जरूरत नहीं है। 18 किताबों का एक पूरा का पूरा सेट जो है वो आपको इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप 2025 के ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी करी है और चाहते हैं कि लास्ट टोक मारा जाए और सही तरीके से सही शॉट लगे, तो इसके लिए आप SIP में एनरोल करा सकते हैं डेफिनेटली। और ये कोर्स भी लॉन्च किया जा चुका है, सुबह 8 बजे से चल रहा है। 30 नवंबर इसमें लास्ट डेट है। सबसे खास बात इसमें यह है कि न सिर्फ इसमें प्रीलिम्स बेस्ड सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, बल्कि आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी इसमें देखने को मिलेंगे, यानी कि प्रैक्टिस सेट्स वगैरह जो आपको हैं वो पूरे मिलेंगे। आपको इसमें पूरी टेस्ट सीरीज जो है निःशुल्क प्रदान की जा रही है और स्टडी मटेरियल भी निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल इंडिया है तो डिजिटल फॉर्म में आपको यहाँ पर चीज़ें मिल रही हैं। बट ये बैच आपको ध्यान रखना है कि जल्दी ही क्लोज हो जाएगा। 30 नवंबर को जल्दी से एनरोल करें विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए। बुक्स अगर आपको खरीदनी है तो सेट ऑफ 18 बुक्स जो है आप ले सकते हैं। उसमें भी मेरा ये कोड विरद लाइव लगा सकते हैं। अगर आपको अलग से किताब खरीदनी है, जैसे आप SIP कर रहे हैं, इसमें बुक दी नहीं जा रही है, डिजिटली आपको स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे, लेकिन आप फिजिकली खरीदना चाहते हैं तो विरद लाइव कोड लगा करके मात्र 4,299 में इन किताबों को परचेज कर सकते हैं। इस लेक्चर का PDF अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम विरद लाइव से जुड़ सकते हैं। विरद लाइव से जुड़ करके आसानी से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो।
धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।